जी तो अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं, ठीक है। तो अपने टाइम की बचत के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं। ओपन कैसे करते हैं, सेम वही आप टाइप करेंगे एक्सेस, राइट क्लिक करना है, इसे पिन टू टास्क बार कर लेना है ताकि ये यहाँ पे ऐड हो जाए परमानेंटली, ठीक है। तो हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने फील्ड्स नेम दे लिए, डेटाबेस क्रिएट कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है। आपने क्या काम परफॉर्म करना है, व्यू के ऊपर जाना है, व्यू के ऊपर जाके डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आपने डिज़ाइन व्यू तो कर लिया, डाटा शीट व्यू होता है कि आपने जो डिज़ाइन व्यू बनाया था उसको चेक करने के लिए क्या कि वो आपकी चीज़ों को परफॉर्म ठीक से कर रहा है। तो हम डाटा शीट व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जी ये देखें हमारे पास फॉर्म डिज़ाइन हो गया है। अब हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, कुछ कर दें, कुछ भी कर दें। मैं क्या लिखूँ अब, यहाँ पे सोच में पड़ गया हूँ, ठीक है। तो आप ही दे दें, एड्रेस दे दें, बी दे दें, कॉन्टैक्ट नंबर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में लिखा था डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या था, एंटर नंबर। आप कुछ भी पहले से प्री डिफाइन दे दें। तो हम यहाँ पे कुछ भी दे देंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो कह रहा है कि आपने जो फील्ड दी थी इनपुट मास्क में, तो आपने अपने डाटा को इस तरह से शो करवाना है। तो ठीक है, अब देखिए आपने गलती की तो उसने आपको बता दिया कि ये इस तरह से नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये एंटर कर दे। अभी भी शायद नहीं लेगा क्योंकि अभी भी वहाँ पे गलती हमने डैश नहीं लगाई हुई, ठीक है। तो ये आप जो फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे तो आपको वो देना होगा। तो यहाँ पे अभी तक भी नहीं दे रहा, कोई क्यों नहीं दे रहा। हम इसको अभी क्योंकि मुझे भी नहीं अभी इसका पता कि वो कितने नंबर देने हैं, तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था। आप इसे क्लोज करें, आप इसकी डिज़ाइन व्यू में जाएं, दोबारा से डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद आप इसको जस्ट नंबर कर दें, ठीक है। तो अब आप डाटा शीट व्यू के ऊपर जाएं और सेव करें अपने टेबल को, जस्ट यस कर दें। तो अब देखें कुछ भी नहीं है। अब वो कह रहा है कि आपने इस तरह से अपनी वैल्यू को अपने नंबर को देना है, ठीक है। तो हम अपने नंबर को देते हैं यहाँ पे एक नंबर अभी और देना है, ठीक है। तो अब ये नंबर दे देंगे। अब आप अगले रो में जाएं तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी की है। प्राइमरी की आपको पता होता है कि एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होती है। तो मैं जब सी एंटर करता जाऊँगा तो यहाँ जस्ट अपना नाम एंटर करता जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली एक दूसरा नंबर जनरेट हो गया, ठीक है। एड्रेस क्या होगा, एड्रेस क्या है कि वो कह रहा है यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन CS कोड डॉट कॉन्टैक्ट फील्ड, ठीक है। तो ओके करें। तो ये क्या अभी कह रहा है, ठीक है। तो बी के ऊपर जाकर एड्रेस में लिखें कि आप MBT यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे दें, कुछ भी कॉन्टैक्ट दे सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी तरह आप जब कुछ करते जाएंगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। तो ये था कि आप अपने डाटा को पहले एंटर करना है, ठीक है। तो आपने चीज़ों को देखा था कि हमें DBMS क्या फैसिलिटी देता है कि आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, उनको रिट्राइव कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिल्टर भी है, फिल्टर आपने पढ़ा था, बाय सिलेक्शन भी हो सकता है, फिल्टर बाय फॉर्म भी हो सकता है। तो ये एक अलग चीज़ें। आप सबसे पहले जाते हैं अपने क्यूरी को देखते हैं, ठीक है। तो हम क्यूरी को देखते हैं, क्यूरी विजिट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। हमने एक चीज़ वर्ड पढ़ा था, विजिट। विजिट्स क्या होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे स्टेप्स होते हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जिनको हम फॉलो करके अपने स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप क्यूरी खुद डिज़ाइन करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। तो हम क्यूरी विजिट्स के ऊपर करेंगे, रिपोर्ट विजिट्स के ऊपर करेंगे, फॉर्म विजिट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी काम होगा हम विजिट्स के ऊपर करेंगे ताकि जो हमारे कंप्यूटर प्रैक्टिकल में चीज़ें हम उनको परफॉर्म करें। तो हम क्यूरी विजिट्स के ऊपर क्लिक किया तो सबसे पहले आ गया कि सिंपल क्यूरी विजिट, क्रॉस क्यूरी विजिट, या अपने आपकी टाइप्स हैं क्यूरी की, ठीक है। तो हम सिंपल क्यूरी विजिट्स को देखते हैं कि क्यूरी है क्या, SQL लैंग्वेज है क्या, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है क्या। तो जस्ट ओके बटन प्रेस करें। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको कौन सा डाटा रिट्राइव करना है। तो आप 1 by 1 भी कर सकते हैं,
आप एक दफ़ा एक बटन प्रेस करें तो आप तब भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके टेबल है। जस्ट आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है कि आपने अपनी डिटेल जो शो करवानी है या समरी, तो हम कहते हैं कि जस्ट डिटेल। नेक्स्ट करें। अब वो कह रहा है कि आपने जो क्यूरी लगाई थी जस्ट उसका व्यू देखना है या आपने अपनी क्यूरी को खुद मॉडिफाई करना है। तो हम कहते हैं हमें खुद करना है, तो हम भी देखें तो क्यूरी होती कैसी है। जस्ट फिनिश के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पे क्यूरी का एक हमारे पास ऐड हो जाएगा। ये आपका एक टेबल है, उसके अंदर ये डाटा फील्ड्स हैं जो आपके मेंबर्स हैं, ये वो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिसको आप डाटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे उसका एड्रेस नहीं चाहिए, जस्ट उसका नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए और उसका कॉन्टैक्ट चाहिए, तो आप अनचेक कर दें। अगर आप सब डाटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपना क्राइटेरिया दे सकते हैं। क्यूरी आपको पता होती क्या है, क्राइटेरिया देते हैं। आप यहाँ पे अपना क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। हमने कुछ कीवर्ड पढ़े थे लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक MB-DIN, ठीक है। मुझे वो वाला डाटा दो जिसके अंदर MB-DIN हो, क्योंकि हमने इसको अनचेक किया हुआ है, तो आप इसे चेक कर दें ताकि वो आपका एड्रेस वो वाला दे। अगर आप इसको चेक करेंगे तो वो चीज़ फील्ड नज़र आएगी, अगर आप क्यूरी के ऊपर अनचेक करेंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। सिंपल आप यहाँ पे क्यूरी को डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हमने क्या काम करना है, सिंपल रन के ऊपर क्लिक करना है। रन के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें जो हमने 2 रिकॉर्ड एंटर किए थे, ठीक है। एक 1 किया था, एक 2 किया था, एक वो चीज़ देख सकते हैं। तो हमने उस क्यूरी ने हमें जस्ट डाटा वो दे दिया जो कि मंडी भाव-दिन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डाटा निकाल के दो, तो उसने उसी टाइम हमें निकाल दिया, ठीक है। तो यही काम आप सिम फिल्टर से भी कर सकते हैं। फ़िल्टर वाला अगर आपको क्यूरी आती है तो क्यूरी लगा लें, अगर आपको फ़िल्टर लगाना आता है तो फ़िल्टर लगा लें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूरी का डिज़ाइन कैसा होता है। SQL व्यू देखेंगे। अगर पेपर में सवाल आए कि SQL है क्या, आप उसकी एक एग्जांपल लिखें, तो SQL के ऊपर क्लिक कर दें तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। एक सिलेक्ट है कीवर्ड, CS गोल्ड टेबल है, उसका रोल नंबर हमें चाहिए, कामा है, CS गोल्ड उसका नेम चाहिए, CS गोल्ड एड्रेस चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। सिलेक्ट कीवर्ड है, फ्रॉम भी एक कीवर्ड है। फ्रॉम क्या है, टेबल नेम है ये। वेयर कंडीशन लगाई हुई है कि हमें वो वाली कंडीशन दो जिसका एड्रेस मंडी भाव-दिन से है, ठीक है। तो आपने सिंपल अब क्या कर देना है, रन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो वो डाटा आपके सामने फैच होके एक्सेस होके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम ज़बरदस्त समझ आ गई होगी। तो आप फ़िल्टर को भी देख लें। फ़िल्टर क्या होता है कि फ़िल्टर के ऊपर आप क्लिक करें तो सिंपल आप चाहते हैं कि आपके पास ये जो एक फील्ड है, आपके पास या ये जो रोल नंबर है, आपके पास ये जो एड्रेस है, आप इनके ऊपर फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। तो आप जस्ट एक फील्ड को सिलेक्ट करें, फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करें। तो आप चाहते हैं कि मुझे तमाम रिकॉर्ड नहीं चाहिए, जस्ट मंडी भाव-दिन वाला रिकॉर्ड चाहिए। सिंपल आप ओके कर दें तो आपके सामने वही रिकॉर्ड फिर से आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह एक अपना फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता है, पता नहीं क्यों लेंथी हो जाता है, मैं आराम से बात कर रहा हूँ इस वजह से। तो क्यूरी को चलो हमने देख लिया, तो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 में अपने साथ में फॉर्म डिज़ाइन कर लेंगे, रिपोर्ट भी डिज़ाइन करके बस अपने काम को ख़त्म करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं खुद बोर हो गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इतना लेक्चर लेंथी क्यों हो जाता है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपसे एक इल्तिजा है, इल्तिजा भी ऐसी कि जिसका ना सर है ना पैर है। तो सब खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.